गृहस्थ के अंदर एक ही परिवार में रह करके और एक दूसरों का बुरा करना। बहू ने सास के ऊपर काम करवा दिया कि भाई ये मेरे पति से बोलनी नहीं चाहिए, ये घर से निकल जाए। बहू सास को पसंद नहीं है तो सास उसके ऊपर टोने टोटके करवा रही है कि ये बहू निकल जाए घर से। इनमें मियाँ बीवी के दोनों की बने ना। तो आपके पास ऐसे केस आते हैं कि बहुत से केस आते हैं, अनगिनत। परिवार में ही सबसे ज़्यादा परिवार में, मतलब कि ऐसे ऐसे केस है कि माँ भी अपने बेटे के ऊपर काला जादू करवाती है कि ये मेरे बस में रहे। हालांकि यहाँ तक भी मैं कहूँ तो परिवार के लोग मारण क्रिया भी करवा देते हैं। परिवार के अपने ही लोग अपने ही लोगों पे मारण क्रिया भी करवा देते हैं कि इसके ऊपर मारण क्रिया कर दो कि ये खाट से उठ भी ना पाए। दो इंसान एक साथ पढ़े हैं, ठीक है, एक साथ सब कुछ हुआ है, एक एक्टर बन गया, एक घूम रहा है, ऐसे ही दोनों के कर्म अलग अलग है। एक केस मेरे पास ऐसे आया था कि सास ने बहू के ऊपर कोख बंधन करवा दी थी। इकलौता बेटा था कि, और सास ने करवा दिया कि ये संतान पैदा ना कर सके। उन्होंने इंडिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं दिखाया जहाँ पे उन्होंने अपना चेकअप नहीं करवाया, पति पत्नी दोनों ने, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने हालांकि IVF भी करवा लिया, वो भी फेल हो गया। पुराने जो औरतें होती थी वो टोने करती थी। हमारे पास जो फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ पे भैंस का पतीला है, भैंस बांधते हैं, वहाँ पे कुछ हमें आटा मिला था, उस पर टिक्कियाँ लगी हुई थी, ठीक है, मांस की पोटली मिली थी, सुइयाँ चुभी हुई, पुतला मिला था। वो इतने खतरनाक होते थे कि फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो जी, ठीक है, और उसको टोना करना है घर में जाकर के, तो उसके पास में ऐसी चीज़ें होती थी कि वो आपको, आपके शरीर को बांध देती, आप आंखें खोल करके भी हिल नहीं सकते। एक इंसान एकदम हट्टा कट्टा है, शरीर से कोई रोग नहीं है उसके शरीर में, और वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल सकता है, और अगले ही दिन वो खाट पे पड़ा मिलता है कि वो एक कदम नहीं चल सकता। उसको 4 जने उठा के, 2 जने उठा करके उसको बाथरूम करवा रहे हैं। किस चीज़ में करवाया वो भी हम बता सकते हैं कि इसको खाने में दिया हुआ है, पीने में दिया हुआ है, या कोई प्रसाद में दी हुई है। कर्म सबके लिए लागू होते हैं। भगवान श्री कृष्ण पे भी कर्म लागू थे, उनको भी श्राप दिया गया था कि आपकी भी मृत्यु छल से होगी। अच्छा, सबसे कोई ऐसा खतरनाक केस जहाँ आपको लगा हो कि यार मतलब कि इंसान किस हद तक गिर सकता है तंत्र मंत्र कराने के लिए? एक केस आया था कि सास ने बहू पर प्रेत कराया, बहू ने सास पर प्रेत कराया, पिता ने पुत्र पर प्रेत कराया। ये सब चीजें आपने सुना होगा, पर क्या ये असल में होती है? ये सब चीजें हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में हमेशा सिर्फ हम कहते हैं कि यार मेरे फलाने चाचा ने मेरे साथ ये करवा दिया, मेरी बुआ ने ये सब करवाया है, मुझे बड़ा शक है कि किसी ना किसी ने तो मुझ पर तंत्र करवाया, मेरे मित्र ने करवाया, मेरे सगे ने करवाया है, या अपने ही परिवार पर जो शंका होती है तंत्र मंत्र को लेकर के। तो क्या ये सच है, क्या ये चीजें झूठ हैं? इन्हीं सभी चीजों का सॉल्यूशन, इन सब चीजों की जो आज बात हम करने वाले हैं, ये बड़ी आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा एंड तक देखना। शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें सच भी होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो इन सब चीज़ों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अज्ञात पार्थ और हम आज इस चैनल पर लेकर आए हैं साधक राकेश गौड़ जी को दोबारा से। और पिछली बार शायद हमने बात करी थी कि तंत्र मंत्र विद्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं सब। आज हम वो बातें नहीं करने वाले। आज हम जो है पारिवारिक मसलों में, यानी कि जो तंत्र हैं वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं और हम आम जीवन में भी देखते हैं इन चीज़ों को कि लोग बाग बोलते हैं कि यार मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने या मेरी बुआ ने, मेरी चाची ने ये करवाया होगा मुझ पर। ये सब देखते हैं कि कोई ना कोई काला जादू, टोटके वगैरह करवाते हैं। तो क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? इन सब चीज़ों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे चैनल पर आए दोबारा से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारा सुनने को मिला है कि सास ने बहू पर कुछ करवा दिया, बहू ने सास पर कुछ करवा दिया, बहुत दिनों से तबीयत खराब है, या फिर ये सब चीज़ें। तो ये पहले तो ये बताइए कि आपकी ये पारिवारिक जो तंत्र वाली चीज़ें हैं, टोटके वाली, टोने टोटके वाली चीज़ें, क्या ये सच है? बिल्कुल। देखो, आज के जीवन में तो सबसे ज़्यादा पारिवारिक चीज़ें हो रही है। अभी सबसे ज़्यादा जो केस आ रहे हैं वो ऐसे ही केस आ रहे हैं कि गृहस्थ के अंदर एक ही परिवार में रह करके और एक दूसरों का बुरा करना। अब जैसे बहू को सास पसंद नहीं है, ठीक है, और बहू ने सास के ऊपर काम करवा दिया कि भाई ये मेरे पति से बोलनी नहीं चाहिए, ये घर से निकल जाए, ठीक है। बहू सास को पसंद नहीं है
तो सास उसके ऊपर टोने टोट के करवा रही है कि ये बहू निकल जाए घर से, इनमें मियाँ बीवी के दोनों की बने ना, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम से ना रहे। जेठानी अगर किसी का बुरा चाह रही है उनका कि भी ये अगर सुखी रह रही है, मान लो कि दो औरतें घर में हैं और एक सुखी है, एक का पति अच्छे से रह रहा है, उससे को प्यार दे रहा है, उसको सब कुछ दे रहा है, ठीक है, जो जरूरत होती है, दूसरे का पति शराबी है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो वो उसके ऊपर टोने टोट के काला जादू करवाती है कि ये दोनों अलग हो जाए, अच्छा, ये दोनों सुख से ना रह पाए। मतलब कि एक काटने की भावना होती है कि अगर कोई इंसान बढ़ रहा है जी। तो उसको नीचे कैसे गिराया जाए। तो आपके पास ऐसे केस आते हैं कि बहुत से केस आते हैं, अनगिनत, परिवार में ही ऐसे सबसे केसेस ज्यादा होते हैं? परिवार में, मतलब कि ऐसे ऐसे केस है कि माँ भी अपने बेटे के ऊपर काम करवाती है, अच्छा, माँ भी अपने बेटे के ऊपर काला जादू करवाती है कि ये मेरे वश में रहे, अपनी पत्नी की ना सुने। ऐसे बहुत से केस है जो ऐसे आते हैं जो पारिवारिक ही होते हैं, पति पत्नी में हो, जेठ जेठानी हो, ननद हो, हालांकि यहाँ तक भी मैं कहूँ तो परिवार के लोग मारण क्रिया भी करवा देते हैं। अच्छा, जी, परिवार के अपने ही लोग जो अपने ही लोगों पे मारण क्रिया भी करवा देते हैं कि इसके ऊपर मारण क्रिया कर दो कि ये खाट से उठ भी ना पाए। तो ये सब क्यों होता है कि मतलब जैसे कोई जेलस भावना, अच्छा जलन भावना से? जलन भावना होती है कि बस ये आगे बढ़ रहा है तो इसको नीचे कैसे गिराया जाए, आगे तो मैं होना चाहिए। अब वो अपने कर्मों से पीछे है, जी, ना कि योग्य से नहीं होता है। दो इंसान है, दोनों सेम पढ़ाई की है, सेम योग्यता है उसमें, दोनों में सेम टैलेंट है, जी, लेकिन सक्सेस एक होगा, जरूरी नहीं है दोनों होगा, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग है, तो वो कर्म के अनुसार ही तो उसको आगे की चीजें मिलेगी। बिल्कुल। दो इंसान एक साथ पढ़े हैं, हम्म, ठीक है, एक साथ सब कुछ हुआ है, एक एक्टर बन गया, एक घूम रहा है ऐसे ही, जी। ये सब कर्म से जुड़े होते हैं, अपने पिछले जन्मों के कर्म तो होते ऐसे हैं। मतलब परिवार या मित्र या अपने सगे, जी, ये कोई भी जो है अपर तंत्र विद्या करवा सकता है। और मोस्टली आप बता रहे हो कि आपके पास केसेस भी यही। ज्यादा तो देखो जलन तो परिवार वालों को होती है, अच्छा, ठीक है। जी, दूसरी जलन होती है कि व्यापार में, जी, अब जैसे व्यापार कर रहा है, अब मैं अभी का एक केस बताता हूँ कि भाई भाई की दुश्मनी, ठीक है, एक केस अभी मैं वो काम किया था मैंने, अच्छा, तो उसमें क्या, दो भाई की आमने सामने दुकान है, अच्छा, शोरूम है दोनों के। अब वहां पे एक भाई की दुकान अच्छे चल रही थी, दूसरे की नहीं चल रही थी, ठीक है। अब वहां स्थिति क्या बनती है कि अब वो इंसान चाह रहा है कि ये दुकान मेरी अच्छे चली, उसके क्यों चल रही है। अब दोनों सगी, एक ही माँ के बेटे हैं दोनों, और दोनों में इतनी खतरनाक जेलस भावना हो गई कि उसके ऊपर ऐसा बंधन करवा के उसको बांध दिया उस इंसान को कि उसके पास एक ग्राहक भी नहीं जा सकता। अपने भाई को, अपने भाई ने, सगे भाई ने, सगे भाई ने, जी, कि उसके ग्राहक मेरे पास आ जाए। उसने ऐसा कोई आकर्षण का काम करवाया किसी तांत्रिक मौलवी से, दो लोगों से किया हुआ काम था, अच्छा, तो दो लोगों से काम किया, तो दोनों ने ऐसा कर दिया कि मतलब उसके पास एक भी ग्राहक, मतलब 100 रुपए की वो बोनी के लिए भी तरस रहा है बंदा, और उसको 7 साल हो गए ऐसी स्थिति भोगते हुए। अच्छा, उसके पास सामान है, वो सेम सामान उसके पास है, उसी कंपनी का है, फिर भी लोग नहीं ले रहे। तो वहां पता चलता है ना कि इसके ऊपर कितना भयंकर तंत्र था, जी। ठीक है। तो आपने वो सॉल्यूशन किया कि? हाँ, मैंने वो सॉल्यूशन अभी पिछले महीने में मैंने ये काम केस किया था, जी, तो मैंने वो यहीं से काम किया था अपने स्थान से ही। जी, लेकिन वहां पे कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पे एक्टिव की हुई थी उनकी दुकान के अंदर, अच्छा, ठीक है। तो उन चीजों की वजह से वो अपने को, मतलब कि यहाँ से परफेक्ट सॉल्यूशन मिला नहीं, उनको रिजल्ट आया नहीं। तो पता चला कि मैंने अपनी चीजों से देखा तो मुझे पता लगा कि वहां पे कुछ चीज ऐसी है जिसकी वजह से वो चीज कट नहीं रही है, क्योंकि दो चीजें एक साथ बनी हुई थी। उसमें क्या, एक मुस्लिम का यंत्र था और एक था हिंदू का, अच्छा, ठीक है। दो बंधन थे, वचन, मतलब व्यक्ति को पूरा बांधा हुआ था। हमने वहां पे विजिट किया जाकर के, और जैसे ही मैं उनके दुकान में प्रवेश हुआ तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी देखो इसमें क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही हमने राउंड लगाया, उनके 3 फ्लोर थे दुकान के, बेसमेंट था, ग्राउंड और ऊपर फर्स्ट का। फ्लोर, तो हमने तीनों का घूम फिर के देखा, देख करके मैंने साइड में होकर के मैंने बोला कि भाई इसमें कोई रिटर्न आई हुई मशीन है। अब हमें, मुझे कुछ ऊर्जा मिली वहां से, रिटर्न आई हुई मशीन है कोई, वो कहाँ पे है। तो वो मना कर दिया उस बंदे ने कि भाई कोई आई हुई है ही नहीं मेरे पास कोई रिटर्न मशीन। और मैंने बोला काफी सालों से पड़ी है, ऊर्जा मिल रही है, ढूंढो। उसने तीनों में 3 दफा घूम के आ गए, लेकिन वो नहीं मिली। फिर अचानक ही उनकी नजर उस जगह पे गई, तो उन्होंने वो निकाला और बोला कि हाँ गुरुजी एक मशीन है। मैंने कहा इनको खोलो, तो उन्होंने खोला मशीन को, तो पुरानी मशीन थी, खराब थी वो, ठीक है, रिटर्न किसी ने दी थी। अब दुश्मन ने क्या किया कि उस रिटर्न सामान के अंदर जो
उसी का बंदा था वो, ठीक है। उसके अंदर एक यंत्र हिंदू और मुस्लिम का बना करके बंधन, तगड़ा बंधन था, अच्छा। ठीक है, जो कि बांध करके और उस मशीन के भीतर वाले हिस्से में गत्ते के अंदर डाली हुई थी। मैंने उनको बोला अब निकालो, खोलो इसको, मशीन को। तो उसको खोला, उसमें से निकला उसका वो खाम, अच्छा। जिसके अंदर वो यंत्र थे, जो बंधन था। ओके। और वो निकाला मैंने, तो वो हक्के बक्के रह गए, गुरुजी मुझे तो 5 सालों से ये थैला यहाँ पे पड़ा है, मैंने कभी देखा ही नहीं, 5 सालों से मैंने इसको संभाला नहीं, जैसा था वैसा ही पड़ा है वो, ठीक है। तो वो चीज वहां से निकलवा करके वो मशीन में वापस मैंने डलवाया, और वो मशीन सीधा मैंने बोला गाड़ी में रख के आ जाओ इसको, क्योंकि वो काफी सालों से ऊर्जा इसके ऊपर एक्टिव थी। तो अब वहां पे दोनों स्थितियां बनी, दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों में एक दूसरे के ऊपर द्वेष भावना हो गई। एक भाई ने उसके ऊपर, उनके परिवार पे प्रेत छुड़वा दिए, अच्छा। ठीक है, बहन भी उनके अंदर मिली हुई है। तो मतलब कि परिवार के लोग वहां से 6 प्रेत पकड़ के लाए थे हम। अच्छा जी। उस घर से 6 प्रेत वहां से उनके घर से पकड़ के लाए थे, और उनकी दुकान का काम वहां से जो उसकी मिट्टी लेकर आए थे, उनकी गलत चीजें निकलवाई थी, और उनका प्रोसेस करके चालू किया, तब जाकर के उनका आज व्यापार धीरे धीरे चालू हुआ है। सडनली चेंज नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ उसमें होगी। तो अब जैसे ही इनको पता चला, जी आपने बताया कि अपने ही भाई ने उन पे करवा रखा था, तो क्या ये जिन्होंने आपसे काम करवाया है, जी। तो क्या उन्होंने आपको नहीं बोला कि अब आप मेरे छोटे भाई पे कर दीजिए या मेरे बड़े भाई पे, जो भी उनके भाई है उन पे कर दीजिए? देखो, वो प्रवृत्ति होती है ना, एक इंसान की प्रवृत्ति कैसी होती है। जी। एक ने तो बुरा कर दिया, जी। लेकिन दूसरा चाह रहा है कि मेरा अच्छा हो जाए, बस मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि करने को तो ऐसे इंसान पे कर देना चाहिए, कोई वो नहीं होता है कि गलत कर दिया तो कुछ हो गया, क्योंकि वो खुद ही गलत कर रहा है। जी। और गलत कर रहा है, उसको गलत अगर करते हैं अपन, तो हमारे कर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसने तो मना ही कर दिया कि नहीं, जो मेरा ठीक हो जाए, बस मुझे ऐसा आप कर दो कि मेरा कवच बन जाए, और मुझे कोई दिक्कत ना कर सके वापस। अच्छा जी। वो तो प्रवृत्ति के ऊपर होती है कि कोई वो जेलस करने वाला नहीं है, वो सोच रहा है मेरा भाई ही तो है, उस बुरा करा के करूंगा क्या, ये भी सही उसने तो कर दिया, जी। लेकिन मैं क्यों करूं। हाँ, हर एक आदमी एक जैसा नहीं हाँ, होता। तो सेम नहीं होती ना सारी चीजें। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से अलग अलग तरीके आते हैं। कई केस, एक केस मेरे पास ऐसे आया था कि सास ने बहू के ऊपर कोख बंधन करवा दी थी, अपनी ही बहू में? अपनी बहू की, इकलौता बेटा था जी। इकलौता बेटा था कि एक ही बेटा है घर में, और उसकी बहू उसके साथ, मतलब कि सास बहू की बनती नहीं थी, और सास ने करवा दिया कि ये संतान पैदा ना कर सके। अब जेलस की भावना कितनी भयंकर होती है कि अपने ही कुल का नाश कर रही है। मतलब ये किस हद तक जा रही हैं चीजें? बहुत। हमारे अभी का टाइम तो देखो, ऑनलाइन का टाइम है, जी। फोन के माध्यम से कहीं भी इंसान काम करवा सकता है। हम बाहर बैठे व्यक्ति का, अमेरिका में बैठे व्यक्ति का भी मैं यहाँ पे बैठा बैठा काम कर सकता हूँ। जी। अभी तो हमारे पास इतनी एनर्जी है। पहले जब फोटो नाम नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जी। उस वक्त जो औरतें होती थी वो टोने करती थी। जी। अब जैसे तांत्रिक करता है तांत्रिक क्रिया, वो तो अलग हो गया प्रोसेस। अब पुराने में आपने सुना होगा टोने और टोटके, जी। ये तंत्र का ही पार्ट है, लेकिन ये इसमें कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा। उनमें एक मात्रा होती है चीजों की। जैसे गाँव में आज भी हमारे पास फोन आते हैं कि हमारे जहाँ पे भैंस का पतीला है, भैंस बांधते हैं, वहां पे कुछ हमें आटा मिला था, उस पर टिक्कियाँ लगी हुई थी, अच्छा। ठीक है, मांस की पोटली मिली थी, सुइयां चुभी हुई पुतला मिला था। तो ये एक क्वांटिटी के आधार पर, मतलब कि एक सीमा होती है कि जैसे 3 मिठाई रखनी है, एक फूल रखना है, एक मांस का टुकड़ा रखना है, या एक बकरे का दिल, बकरे का जो वो होता है। तो मतलब अलग अलग टोने टोने होते थे, जो कि एक समान के द्वारा होता था। मतलब आज की दुनिया में वो लुप्त हो चुकी है। जी। बहुत से, मतलब कि 10% होगा गाँव में जो औरतें जानती है, आदमी जानते हैं टोने, बाकी आज की दुनिया में वो नष्ट हो गया। लेकिन वो इतने खतरनाक होते थे कि एक इंसान को अगर बांध दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो, जी। ठीक है, और उसको टोना करना है घर में जाकर के, तो उसके पास में ऐसी चीजें होती थी कि वो आपको, आपके शरीर को बांध देती। आप आंखें खोल करके भी हिल नहीं सकते, अच्छा। आप आंखें खोल करके भी बोल नहीं सकते, ना आपके मुंह से जीवा आपकी पलटेगी, ना आपकी अंगुली हिलेगी। सिर्फ आप देख रहे हो, आपके सामने करके जा रही है, पता है आपको कि ये करके गई है ये, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उसका। वो अपना काम करके जाएगी, आप एकदम खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। अब बिना प्रूफ के हम क्या कर सकते हैं। तो वो औरतें जो टोने टोट के करती थी, इतनी खतरनाक होती थी पहले, और जिसको बांध दिया ना, उसको बांध ही दिया,
वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज एक इंसान एकदम हट्टा कट्टा है शरीर से, कोई रोग नहीं है उसके शरीर में, जी। और वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल सकता है, हम्म। और अगले ही दिन वो खाट पे पड़ा मिलता है कि वो एक कदम नहीं चल सकता, उसको 4 जने उठा के 2 जने उठा करके उसको बाथरूम करवा रहे हैं। टोने में इतना पावर होता था पहले। आज लोग तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, घर में बैठे बैठे बोलते हैं, मेरे पास फोन आते हैं कि गुरुजी आप जिस औरत का बता रहे हो कि जिसने किया है, वो तो कभी कमरे से बाहर ही नहीं जाती है, अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकली है। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि वो बाहर जाएगी किसी तांत्रिक के पास तभी वो काम करवा सकती है। अच्छा, आपको ये पता लग जाता है कि किसने करा है? हाँ, हमें पता लग जाता है। हम नाम नहीं बताएंगे किसी को, नाम शो नहीं करेंगे कि किसने करवाया है, परंतु उसकी जो शिनाख्त है वो सारी चीज हम बता सकते हैं कि कैसा दिखता है इंसान, घर का है, बाहर का है, आदमी है, औरत है, मोटा है, पतला है, कहाँ शरीर पे उसके निशान है, नाम नहीं बता सकते बस, कैसे बात करता है, सब बता देंगे। अब वो समझना होता है उसके ऊपर, नाम नहीं बताएंगे। नाम के लिए तो हमें गुरु के द्वारा पहले ही वचन भरे जाते हैं कि नाम किसी का चाहे करोड़ रुपए देंगे तो भी नहीं बताएंगे। अच्छा, नाम का तो कोई वो नहीं है। हालांकि हमें तो सब कुछ पता चलता है, इतना करते हैं तो इतना पता चलता है, तो नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, हम तो उसका चित्र बना दे पूरा, लेकिन वो चीजें हमें आगे परमिशन नहीं है। तो ये जो आप बात बता रहे थे कि वो सांस ने अपनी बहू की कोख पे करा था, उसका क्या आगे क्या हुआ फिर? उसका क्या मतलब कि 10 साल हो गए। अच्छा, सारा उन्होंने डॉक्टरों के पास, आपको कैसे पता चला ये सब चीज? ये चीज स्कैनिंग करते हैं, पता लग जाता है। हमें तो स्कैन करते हैं ना, जब जैसे मान लो कि तंत्र कितने समय से, ये सब पता कर लेते वो हैं सब पता चल जाता है। जितनी उसकी जैसे कि उसकी एनर्जी होती है कि इसकी कितनी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, कितने वर्षों की है, तो वो हमें पता लग जाता है। किस चीज में करवाया वो भी हम बता सकते हैं कि इसको खाने में दिया हुआ है, पीने में दिया हुआ है, या कोई प्रसाद में दी हुई है, या कोई आत्मा के द्वारा शरीर में छोड़ा जाता है। तंत्र मंत्र करने का कारण बता सकते हैं आपकी, मतलब कि किस कारण से करवाया था? देखो, कारण जेलस होता है, वो भी बता सकते हैं, क्योंकि जब इतना पता चलता है, हमें सब पता चलता है जी। कि किस वजह से करवाया, क्यों करवाया, क्या रीजन है इसका, सब कुछ पता होता है। सारी चीज हम क्लियर करते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो उसने मतलब कि उसके कोख बंधन है, वो मतलब कि मिठाई उसको खिला करके उसकी करवाई थी। ठीक है, वो भी जेलस से, क्योंकि सास बहू की बनती नहीं थी, और सास चाह रही है कि अगर मेरे साथ नहीं बन रही है, तू भी कुल चला के दिखा, तेरा भी नाश कर दूंगा। वो उन्होंने इंडिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं दिखाया जहाँ पे उन्होंने अपना चेकअप नहीं करवाया, पति पत्नी दोनों ने, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने हालांकि आईवीएफ भी करवा लिया, अच्छा, वो भी फेल हो गया। अच्छा, ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये भी 3 दफा करवाई थी, तीनों बार फेल हो गई। क्योंकि फेल होना ही है, क्योंकि महान अंदर जो चीज प्रवेश है, जिस चीज, वो तो चीज बनने ही नहीं देगी ना अंडा, वो तो चीज उसको ग्रोथ होने ही नहीं देगी, वहीं नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी। तो वो हमारे पास आई थी, वो आज प्रेग्नेंट है। अच्छा। अभी शायद उसका 6वां या 7वां महीना चल रहा है उस औरत का। और फिर वो सास, वो कहाँ है? अपने कर्मों की सजा भोग रही है, खाट पे पड़ी है। अच्छा, अब देखो, जो बुरा दूसरे का करेगी वो तो खुद का तो नाश होना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं तो कल भाई, आज 5 साल तो वो खुशी मना लेगी कि मैंने उसका ये कर दिया, वो ऐसा हो रही है। 5 साल बाद में क्या देखा किसने? कर्म के इफेक्ट, कर्म सबके लागू है, चाहे कोई भी हो, वो कितना भी बड़ा साधक हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कर्म सबके लिए लागू होते हैं। सही बात। भगवान श्री कृष्ण पे भी कर्म लागू थे। बिल्कुल, हाँ, बताते हैं कि वो अगर धरती पर आए थे तो वो भी, उनको भी श्राप दिया गया था कि आपकी भी मृत्यु छल से होगी। उनकी मृत्यु जो हुई थी कृष्ण भगवान की, तो वो तो ऐसे, वो तो मतलब जंगल में थे किसी की, हाँ, छल से हुई थी। मतलब उनको श्राप दिया गया था कि आपकी मृत्यु भी छल से होगी। जैसे कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, जी, तो उस समय में जैसे कि गांधारी थी, ठीक है, गांधारी ने उनको श्राप दिया था लास्ट तो में। श्राप ये था ना कि शायद कि आपका जैसे मेरा वंश, हाँ, मेरा वंश कुल खत्म हुआ, आपका कुल भी खत्म हो जाएगा, और आपका भी वध छल से ही होगा। हाँ, तो अभी जो जैसे जो द्वारका थी, वो हाँ, वो जलमग्न हो गई थी ना, वो जलमग्न पूरा खत्म हो गई थी ना। वो तो धरती पे अब मिली है वो तो, बिल्कुल कि भी यहाँ पे अंश मिले हैं वो भी। हाँ, वो तो अभी हाँ, मोदी जी वगैरह सबने मतलब, हाँ, इसका वापस हुआ है ना, वापस हुआ है। वो दर्शन के लिए बनाया है, वो पुराने मतलब की है, कहीं आकृति दिख रही है वैसा, जी, पूरा नगरी है वो। तो वो लुप्त हो गई वैसे ही, मतलब कि अब मान लो कि वो भगवान थे साक्षात, ठीक है, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, फिर भी उनके ऊपर कर्म लागू थे। उनको भी श्राप का भोगना पड़ा, श्राप कि उन्होंने श्राप दिया, तो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, ये मैं लागू होगा तो होगा। उनका कुल का विनाश हुआ, उनका भी वध हुआ। अच्छा, सबसे कोई ऐसा खतरनाक केस जहां आपको लगा हो कि यार मतलब कि इंसान किस हद तक गिर सकता है तंत्र मंत्र कराने के लिए? देखो, गिरने की बात तो मैं बोलूं कि एक केस आया था कि घर के बच्चों के ऊपर काम करवाना, छोटे बच्चों के ऊपर? छोटे बच्चों के ऊपर,
मतलब घर के जो इंसानियत होती बालक है, होते हैं बालक होते हैं घर में, जो 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे थे, जी, उनको शारीरिक पीड़ा देना, मतलब ऐसे कि लोग भी होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब कि मैं तो जब मेरे पास वो केस आया तो मैं खुद हक्का बक्का हो गया कि यार ये ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो आपने वो काम किया था क्या फिर? वो काम किया था मैंने। उनमें घर में 3 बच्चे थे, जी, एक 7 साल का था, एक 5 साल का था, और एक बच्चा शायद 10 या 11 साल का था। ठीक है, तीनों बच्चों के ऊपर उनकी जेठानी ने काम करवाया था। अच्छा, ठीक है, जिनके बच्चे थे उनकी जेठानी ने काम करवाया था। दोनों में झगड़ा होता था, दोनों में विवाद आपसी में, एक बनती नहीं थी दोनों की। वो उसकी काट करती थी, वो उसकी काट करती थी। तो उसने जेलस भावना से कि ये, अब जैसे कि जो जेठानी थी उसका वो भांज थी, अच्छा, उसके संतान नहीं थी, ओके, तो उसको ये लगा कि ये वो चाह रही है कि मतलब मेरे संतान नहीं है तो इसके भी नहीं होनी चाहिए। और उसने उन बच्चों के ऊपर ऐसा तंत्र करवा दिया कि उनके शरीर पे जो फोड़े फुंसी जो होती है वो मिटती नहीं। अच्छा, इतने इतने बड़े फोड़े पूरे शरीर के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर हो गया। वो दवा लेकर के धावे, बेचारे चर्म रोग, बच्चे रो रहे हैं, उनको सहन नहीं हो रहा चीजें, जी, सब जगह दिखा लिया। फिर उन्होंने, किसी ने रेफरेंस किया कि आप एक बार चेक करवाओ कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जब डॉक्टरों की चीजें हैं, किसी ने बोला माता है, किसी ने बोला क्या है, तो उनका एक समय होता है। माता का तो समय होता है कि वो 7 दिन का समय होता है, 7 दिन में वो ढल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो चीज है कि 6 महीने से परेशान हो रहे हैं सारी चीजें, हम्म, लोग, बच्चे, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बच्चों को। और क्या किया था कि ये धीरे धीरे करके मर जाए, मारण क्रिया, अच्छा, मतलब एक स्लो वाली मारन थी कि छोटे किसको, बच्चों के छोटे लिए, बच्चों के ऊपर मारन, तीनों बच्चों पे अरे रे, करवा दिया कि ये धीरे धीरे शरीर इनका खत्म होगा और ये फिर मर जाए। फिर हमारे अपने पास स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, बस कि भाई अपने मैं, स्वार्थ के मेरे लिए, बच्चे नहीं है तो इनके भी नहीं होने चाहिए, हमारा तो कुल खत्म हो जाएगा भाई। उसके मन में ये हुआ कि मेरा कुल तो आगे चलेगा कैसे, बिना बच्चों के, तो इनका क्यों चले। वो संपत्ति की बात आती है यहाँ पे कि भाई मेरी संपत्ति ये खाएंगे, ये बच्चे खाएंगे, तो वहां पे जेलस की भावना से उसने मतलब कि ऐसा काम करवाया। फिर हमारे पास उनका फोन आया, तो वो गुजरात सूरत से थे। अच्छा, ठीक है, तो उनका फोन आया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और हमारे बच्चों के साथ में ये हो रहा है। तो उसका स्कैनिंग किया तो मुझे पता लगा कि इनके ऊपर मारन का प्रयोग किया गया है, तीनों बच्चों के ऊपर। तो फिर उन बच्चों का डोल वगैरह बना करके उनकी मारन की चीज़ें सारी उतारी। ठीक है, और 11 दिन का प्रोसेस था। 11 दिन का प्रोसेस जैसे ही क्लियर हुआ, 11 दिन में ही बच्चों के एकदम ओके हो गए वो, शरीर ठीक हो जो, गया, हाँ, सारी चीज़ें वो क्लियर हो गई। क्योंकि उनमें जलन होती है, जब मारन क्रिया होती है ना तो शरीर में, बॉडी में जलन होती है, वो सुइयाँ चुभती है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें, 11 दिन का प्रोसेस था, 11 दिन में वो हमने क्लियर किया। आज वो बच्चे भी ठीक है, उनका कवच भी बनाया हुआ है सब परिवार का, उनके घर का किलन भी मेरा किया हुआ है। तो ऐसे मतलब कि जैसे अभी ये बच्चों पे जो हुआ था, जी, तो ये कैसे हुआ, मतलब कुछ खिलाने पिलाने की वजह से? नहीं, ये खिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज का तंत्र तो इतना पावरफुल है ना कि बिना, सिर्फ फोटो नाम से ही कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि माँ का नाम मालूम है, फोटो है, हम्म। और खुद का नाम है जिन पे करना है, तो उनके ऊपर चीजें छोड़ सकते हैं। नहीं, तो इस चीज से अगर थोड़ी सावधानी अगर आप बता पाएं कि कैसे लोग सावधान देखो, रहें। सावधान तो रहने का यही है कि बाहर के लोगों से कोई चीजें ना खाए। अच्छा, जैसे कोई, खास तौर पे सफेद मिठाई, सफेद मिठाई, सफेद मिठाई, दही दूध या खीर, अच्छा, ये सफेद मिठाई, ये कभी ना ले, क्योंकि तंत्र जितना भी होता है वो सफेद चीज पे चलता है, अच्छा, और किसी भी मिठाई पे तंत्र नहीं चलता है। सफेद चीज होती है उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया या कुछ भी चीज होती है वो उसके ऊपर भी चलती है। तो बाहर अच्छा, के, ऐसा सुना भी है कि मतलब कि जैसे मीठा खा के ट्रेवल नहीं करना चाहिए या आना जाना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि ये भ्रांतियां बहुत है, अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु एक होता है कि एक जैसे किसी अनजान सफेद चीज होती है ना, हाँ, हाँ, उसका आकर्षण होता है उन चीजों से, अच्छा, सफेद चीजों का आकर्षण होता है उन चीजों से। तो वो चीज मतलब कि जैसे कोई भी तांत्रिक आपको खिलाने पिलाने की चीज देगा तो वो बोलेगा इसको सफेद मिठाई में डाल के खिलाना है। हम्म, अब चाहे वो दूध हो, दही हो, खीर हो, या फिर कोई सफेद और मिठाई हो। अच्छा, ठीक है, तो उसमें होता है क्योंकि उसका, उससे कनेक्शन होता है ऊर्जा का, तो उसमें ही वो काम करती है, वरना काम नहीं करेगी वो। तो बाहर की चीजों पे सबसे यही है कि बाहर का कोई भी कुछ अजनबी आदमी कुछ आपको लाके दे तो वो चीज ना ले। हाँ, मुझे एक केस याद आया, एक अचंभित केस जी, मैं बताता हूँ। जैसे एक घर में जैसे कि बहन होती है, हम्म, जैसे आपकी आपकी बहन हो, या कोई भी इंसान जो जिनका केस था, मैं बताता हूँ, नाम मैं शो नहीं करूंगा, आसाम से थे वो। जी, और उनकी बहन मतलब कि शादीशुदा थी, उनकी शादी हो गई थी। हम्म, और वो जब घर में आती जाती रहती थी तो 3 उसकी भाभियां थी, तीनों जॉइंट फैमिली थी, सब एक साथ में ही रहते थे। एक भाभी के साथ में जलन थी उसकी,
ठीक है, बहन की। बहन की। जी। एक भाभी के साथ में इतनी जलन थी। अब अपन तंत्र को एक सोचते हैं ना कि ये तंत्र कहाँ से कैसे हो सकता है, ऐसी चीज है। मतलब कि उसने सबके लिए चप्पल लेके आई थी वो, अच्छा। चप्पल सबके लिए एक स्पेशल, कि मैं वहां घूम के आई हूँ और आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अच्छा। और तीनों भाभी के लिए और अपनी माँ के लिए 4 जोड़ी चप्पल लेके आई थी। और जिस भाभी की जलन थी, उसकी जो चप्पल थी, उस चप्पल के अंदर उसने तंत्र करवा के देखा था अच्छा। कि वो पैर के बल उसके शरीर में एक्टिव हो जाए हम्म। और किसी को पता भी ना चले। अब चप्पल के नंबर तो सबके सेम नहीं होते हैं, हम्म। अलग अलग होते हैं। कि जो चप्पल जिसके लिए थी उसको दे दिया, और उससे उसको पीड़ा चालू हो गई, आधा शरीर उसका पैरालाइज हो गया। अच्छा। ठीक है, कुछ समय बाद में आधा शरीर, जैसे वो तंत्र एक्टिव हुआ, शरीर से लेकर दिमाग तक आता है, दिमाग में आते ही उसका क्लोट बना, अच्छा। क्लोट बनते ही उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया। वो जलन की भावना से। अब कितना इंसान सोचेगा कि ये कहाँ से चीजें हुई है। बिल्कुल। अब ये तो ठीक है कि हम जब स्कैनिंग करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ से होती है, उसकी शरीर से हो रही है या कहाँ से, मतलब कि वो चीज आई कहाँ से। मुंह के बल जाती है तो पता लग जाता है, लेकिन वो मुंह के बल आई नहीं, उसको खिलाया गया ही नहीं, शरीर में एनर्जी नहीं थी। तो पैर के बल वो चीज, क्योंकि देखो कोई चीज ऊपर से चीज चलती है, खाने से चीज चलती है, वो जल्दी पावर अपना करती है। और जो नीचे से चलती है वो धीरे धीरे होता है, कि कुछ समय बाद में वो चीज तो उसका पता नहीं काम लग करता है, पाता कि वो पता नहीं कहाँ लग से पाता हुआ। है। तो ये मतलब कि इस प्रकार से उसके ऊपर, मतलब कि उसने काम किया था। ये तो आपने बड़ी ऐसी बातें बताई हैं कि जो हाँ। शायद मेरा भी दिमाग अभी तो ऐसे अचंभित अब हो रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं वो समाज में। जब उसका, उस औरत का मैंने काम किया था, जी। अभी उसमें मतलब कि 70% आराम है। देखो कोई चीज अगर डैमेज हो जाती है ना, हम्म। मान लो एक व्यक्ति को तंत्र से कैंसर दिया गया है, ठीक है, जी। तो उसको 100% तंत्र ठीक नहीं कर सकता, परंतु उसको रिलीफ दे सकता है। जैसे उसकी पीड़ा को उस कम पीड़ा कर से कम सकता है मुक्ति कुछ चीज, दिला सकता क्योंकि तो। जो अंग भंग हो जाता है, मान लो कैंसर का क्या हो, कैंसर एक कीड़ा ही तो होता है, घाव होता है, बिल्कुल बिल्कुल। गांठ होती है, तो वो चीज नहीं खत्म हो सकती है। हम्म। अब जैसे बहुत से लोग आते हैं कि गुरुजी उसने हम मेरी माँ के ऊपर ये काम करवा दिया तो मेरी माँ एकदम ठीक हो जानी चाहिए, तो वहां पे मैं सबको ये कहूंगा कि तंत्र से अगर कोई डैमेज हो गई है, शरीर की कुछ भी कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो गया है, तो वो ठीक 100% नहीं होगा, वो डॉक्टर ही करेगा। हम्म। हाँ, हम उस तंत्र को हटा सकते हैं, उस एनर्जी को हटा सकते हैं, उसको रिलीफ दिला सकते हैं। भाई 100% उसका पेन हो रहा है तो उसमें 70% सुधार आ जाएगा, लेकिन 100% वो बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो हो गया, वो हमारे बस की बात नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है, जो अच्छा। रियलिटी है वो। लेकिन वो चीज उतर जाती है तो वो उतना नुकसान नहीं कर पाती है फिर वो। आपने वास्तव में मेरा दिमाग आज बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया कि ऐसी परिवारों में या सास बहुओं में या ननद भाभी में ऐसी चीज़ें भी होती हैं और इस तरीके से तंत्र होता है कि चप्पल के द्वारा या मिठाई के द्वारा या बहुत सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद चीज़ों के द्वारा ये, मंत्र होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाह रहा हूँ कि कृपया आप विशेष ध्यान रखें इन चीज़ों का, बच्चों को लेकर के खासकर, कि तंत्र मंत्र होते हैं, मैंने सुना था, अभी समझ भी रहा हूँ, सब चीज़ें बातचीत हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बच्चे पर ये सब चीज़ें करवाना मेरे ख्याल में सही नहीं है। और तो आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें आप और सावधानी बरतें अपने आसपास। अगर आपको ऐसी कोई गतिविधि लगती है कि इन चीज़ों से थोड़ा, अगर आप मानते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप बचाव रखना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये आज जो भी बातचीत हुई है पारिवारिक मसलों के बारे में, पारिवारिक तंत्र मंत्र विद्या के बारे में, वो कहीं ना कहीं शायद आपको भी रिलेटेबल लग रही होंगी। तो अगर ऐसा है तो आप सावधान रहें, और कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो किसी अच्छे तांत्रिक से मंत्र वगैरह जाप करवा के आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं उस चीज़ का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। हम ऐसे ही नए नए वीडियोस, ऐसे ही तंत्र मंत्र की विद्याओं के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, हिंदुत्व, हिंदू समाज, सनातन धर्म के जो पौराणिक ज्ञान है, उनको ऐसे ही आपके सबके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।